हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, रियल गैसेस जो होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अगर हम किसी जार में ले लें, फिक्स्ड अमाउंट में ले लें और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि इस जार के अंदर जो गैस फिल्ड है इसका टेम्परेचर सभी जगह सेम है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में गैस भरी हुई है, फिक्स्ड अमाउंट में है और लो प्रेशर पर है। लो प्रेशर पर तो सारी की सारी रियल गैसेस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या और कोई गैस हो, ओजोन हो, तो एक डेफिनेट रिलेशनशिप्स को फॉलो करती है। और वो डेफिनेट रिलेशनशिप्स हैं, एक तो बॉयल्स लॉ, दूसरा आपका चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपके पास में एक गैस है और इसका टेम्परेचर हमने फिक्स्ड कर दिया है, फिक्स्ड टेम्परेचर, तो अगर हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो यही क्या आपका, इसे हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो सारी गैसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम को देखें अंडर फिक्स्ड प्रेशर, तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के, यानी कि केल्विन स्केल के टेम्परेचर के। लेकिन क्या चीज़ फिक्स्ड होनी चाहिए, प्रेशर फिक्स्ड होना चाहिए एट फिक्स्ड प्रेशर। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ या चार्ल्स गैलुसाक लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम देख सकते हैं कि P इंटू वी यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अपॉन में अगर हम टेम्परेचर ले लें तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें एक साथ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा कि पी वी के अपॉन में अगर हम टेम्परेचर ले लें इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, म्यू कैपिटल आर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। और यही क्या है, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें म्यू क्या है, म्यू है नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल हमने गैस ली है। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होता है 1 मोल में, 6.022 10⁻23। तो जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल्स देख सकते हैं कि गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल गैस इसके अंदर फील्ड है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल है। आर क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं, यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सभी जगह सेम होती है अगर प्रेशर क्या हो, लो हो। तो यहाँ पर ये सारी जो इक्वेशंस आई हैं ये रियल गैसेस के लिए है, लेकिन एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। अगर हम इसी को हाई प्रेशर के लिए देखें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो तब क्या होगा, ये बॉयल्स लॉ से डेविएशन शो कर देंगी, चार्ल्स लॉ से डेविएशन शो कर देगी, और ये जो तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन है इससे भी जो रियल गैसेस है वो डेविएशन शो कर देगी, यानी कि इसको फॉलो नहीं करेंगी। तो हम एक ऐसी गैस की का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं जो अंडर ईच एंड एवरी टेम्परेचर कंडीशन या प्रेशर कंडीशन वो इन तीनों फॉर्मूलाज को फॉलो करती हो, यानी कि बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करती हो, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करती हो, और जो है आपके आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करती हो। तो ऐसी गैस को जो हम एज्यूम कर रहे हैं रियलिटी में नहीं होती है, बल्कि
हम आइडियली हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए सारी गैसेस, उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एज्यूम की गई हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम ये मान सकते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कोई जगह नहीं घेरते हैं। दूसरी बात, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर या कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। प्रेशर नहीं, गलत बोल दिया मैंने। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। जबकि रियल गैसेस में ऐसा होता है, लेकिन हम आइडियल गैसेस में हम ये मानते हैं। आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, उसे हम कभी भी लिक्विड में नहीं बदल सकते हैं। बिकॉज लिक्विड में बदलने के लिए, लिक्विड में कोई गैस कब बदलती है? जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो गैसेस से काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है, और वो एक दूसरे के अट्रैक्शन फील्ड में ही मॉलिक्यूल से इधर उधर जाते हैं। तो जब उनमें आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो उसे हम लिक्विड में भी नहीं चेंज कर सकते, तो इसलिए आइडियल गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइडियल गैस के अंदर जो उसकी एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, जब क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो इसलिए, या रिपल्शन फोर्स नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। आइडियल गैस की जो सारी एनर्जी है वो कैसी होगी? काइनेटिक होगी, और वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगी। अब जितने भी ज़्यादा आइडियल गैस का वॉल्यूम ले लो, क्योंकि उसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो वॉल्यूम अगर हम ले लें, चाहे ज़्यादा ले लें चाहे कम ले लें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0 आएगी। और पर यूनिट वॉल्यूम की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो फिक्स्ड आएगी। यानी कि आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी होती है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए जो है सारी एनर्जी वो काइनेटिक होती है और वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसे हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। तो PV = μRT, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। रियल गैसेस के लिए हम वान डेर वाल्स इक्वेशन देखते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्लियर करेंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर की अगर हमें देखनी है, डायमेंशंस देखनी है या यूनिट निकालनी है और आर की वैल्यू देखनी है, तो आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये आर की वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है, या इसी की वैल्यू होती है जूल में। अगर हम देखें 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये आर की वैल्यू है। यूनिट हम इसकी कैसे निकालते हैं? प्रेशर इनटू जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम यूनिट्स की मल्टीप्लाई करें तो वो एनर्जी की यूनिट के इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ जूल आ जाएगा। और म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो मोल नीचे आ जाएगा। टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट केल्विन है, तो ये आपके पास में आर की वैल्यू आपको लर्न रखनी है। दूसरी बात, आर की अगर हम डायमेंशंस निकालना चाहें तो जूल यानी कि एनर्जी की डायमेंशन रखेंगे। एनर्जी की डायमेंशंस होती है mL2T-2। मोल जो है वो मोल ही होता है, ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा, और केल्विन जो है वो केल्विन ही होता है, केल्विन इनवर्स। कई जगह पे केल्विन को थीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ थीटा इनवर्स आ जाएगा। तो ये आर की डायमेंशंस आ जाएंगी। आर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये एक कांस्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइडियल गैसेस के लिए ही ये फॉलो होता है, रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती है। रियल गैसेस इसे फॉलो करती हैं एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर।